hope you all are doing great. So, today's topic is going to be on Hoysala temples now declared as India's 42nd UNESCO World Heritage Site. ओके तो रिसेंटली हमारे इंडिया में 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है, तो उसका नेम है होयसाला टेम्पल्स। तो जितने भी टेम्पल्स डिक्लेयर किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके एंड ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ होयसाला टेम्पल्स नाउ इंडियाज़ 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं हमारे इंडिया में, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। एंड इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से जो टेम्पल्स हैं होयसाला में, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये जो सारे टेम्पल्स हैं ये सेक्रेड एंसेम्बल्स हैं। यहाँ पे सेक्रेड एंसेम्बल्स का सिंपली मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ थ्री होयसाला स्टाइल टेम्पल्स इन साउथ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो सेक्रेड एंसेम्बल्स हैं इसके अंडर टोटल एक ग्रुप है होयसाला स्टाइल टेम्पल्स का, तो उसके अंडर टोटल 3 का ग्रुप है टेम्पल्स का। ओके तो उन्हीं को डिक्लेयर किया गया है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये तीनों कौन कौन से टेम्पल्स हैं। ओके तो फर्स्ट वन इज होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, सेकेंड वन इज हलेबीडु एंड द थर्ड वन इज सोमनाथपुर इन कर्नाटक। तो ये जो सारे हैं डिक्लेयर किए गए हैं कर्नाटक स्टेट में ये होयसाला टेम्पल्स, जो कि फर्स्ट है बेलूर में, सेकंड है हलेबीडु में एंड थर्ड है सोमनाथपुर में। ओके तो ये तीनों ही डिक्लेयर किए गए हैं, ऐड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके एंड ये जो इंक्लूजन की गई है ये मार्क करती है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड रिसेंटली आपको पता ही होगा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्लेसेस एंड न्यूज़ में। ओके इससे पहले वाली वीडियो है वो, तो उसके अंडर मैंने प्लेसेस एंड न्यूज़ में आपको एक साइट के बारे में बताया था, शांति निकेतन, जो कि रिसेंटली अभी डिक्लेयर की गई है वेस्ट बंगाल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो 41st नंबर की साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है, तो ये 41st नंबर की है। एंड ये जो अभी रिसेंटली की गई है ये 42nd नंबर की है। तो टोटल हमारे इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं यूनेस्को के अंडर? तो टोटल देयर आर टोटल 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। नाउ यहाँ पे हम कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। तो ये जो सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला हैं जो कि रिसेंटली अभी डिक्लेयर किए गए हैं, इसको टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया था अप्रैल 15, 2014 में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पॉइंट ज़रूरी हो जाता है याद रखना, ये जो साइट्स हैं ये जो नेम दिए जाते हैं कोई भी कंट्री नहीं दे सकती है, ये सिर्फ वही कंट्रीज़ दे सकती है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो भी नेम दिए जाते हैं नॉमिनेशन के लिए। ओके तो ये उन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा दिए जाते हैं जिन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। ओके एंड ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ये 1972 में लाया गया था। एंड जिस कंट्री ने भी इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है तो वो कंट्रीज़ अपने स्टेट की कोई भी साइट नॉमिनेट करवा सकती हैं, उसके नेम दे सकती हैं कि ताकि वो आगे जाके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दी जाए एंड वो सेलेक्ट की जाए। ओके तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये इसी के थ्रू होता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के तहत। ओके एंड इंडिया ने ये साइन कर रखा है, इसीलिए अप्रैल 15, 2014 में इंडिया ने ये जो साइट है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला ये लिस्ट में दर्ज करवाया था, उसे कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट। ओके तो ये जो साइट का नेम है वो सेंड किया था टेंटेटिव लिस्ट में एंड सबमिट कराया था टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। ओके इसके अंडर टोटल 30 एंट्रीज जाती हैं ईयरली। ओके एंड देन कुछ टाइम बाद इन्हीं 30 एंट्रीज में से सेलेक्ट की जाती हैं वो साइट्स जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है एंड उसके लिए फिर आगे जाके स्क्रूटनाइज की जाती है। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो जाके इन साइट्स को देखती है कि वो योग्य हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनने के लिए या नहीं। फिर ये जो है ये नॉमिनेशन के थ्रू होके जाती है, तो जो सेलेक्ट हो जाती हैं नॉमिनेट हो जाती हैं जो साइट्स, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है एंड देन जब इन साइट्स को पूरी तरीके से एग्जामाइन कर लिया जाता है, स्क्रूटनाइज कर लिया जाता है, इसका पूरा सर्वे ले लिया जाता है, तो ये जो इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो जाती है एडवाइजरी बॉडी के पास। ओके जब ये एडवाइजरी बॉडी के पास चली जाती है तब वो एग्जामाइन करती हैं इन रिपोर्ट्स को, देन ये जाती है ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास। आफ्टर दैट वो जो कमेटी है
वो सिलेक्ट करती है साइट्स को एंड नॉमिनेट करती है कि कौन कौन सी साइट्स को सिलेक्ट करना चाहिए एंड उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो ये सारे प्रोसीजर के थ्रू गुजरने के बाद ये प्रोसीजर जो चल रहा है 2014 से, इसको शामिल किया गया था टेंटेटिव लिस्ट में सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला को। तो अब जाके इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है फाइनली 2023 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला। इन्हीं प्रोसीजर के थ्रू होके ये निकला है एंड तब जाके इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड हियर दैट कि कर्नाटक में 2 और ऐसे साइट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। तो फर्स्ट वन इज हम्पी, जिसको दिया गया था 1986 में, एंड सेकेंड वन इज पट्टादकल। ओके, इसको दर्जा दिया गया था 1987 में ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू कर्नाटक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब होयसाला टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं कुछ। तो ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये जाने जाते हैं फॉर देयर इंट्रिकेट कार्विंग एंड एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर। तो वहाँ पे जो भी कार्विंग्स की गई हैं, जैसे भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, स्कल्पचर्स वगैरह जो भी डिज़ाइन दिया गया है वहाँ पे आर्किटेक्चर के द्वारा। ओके, तो वहाँ पे इतनी बारीकी से सारी चीज़ें की गई हैं, इसी वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है होयसाला टेम्पल्स को। एंड इन्हें बनाया गया था होयसाला एम्पायर के द्वारा विच रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया बिटवीन द 10th एंड द 14th सेंचुरी। तो ये जो होयसाला एम्पायर की किंग थे, इन्होंने रूल किया था सदर्न इंडिया में, लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में बिटवीन द 10th एंड 14th सेंचुरी। तो उसी टाइम में ये जो टेम्पल हैं ये बनाए गए थे एंड होयसाला एम्पायर के द्वारा ये क्रिएट किए गए थे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे टोटल 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन किया गया है, टोटल 3 टेम्पल्स को। ओके, ये देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज चिन्नकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर में है, कर्नाटक में। सेकेंड वन इज होयसलेश्वरा टेम्पल at Halebeedu, okay, and the third one is केशवा टेम्पल at सोमनाथपुर। ओके, तो ये जो तीनों ही टेम्पल हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। तो इन्हीं तीनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसको आगे हम और डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज चिन्नकेश्वा टेम्पल इन बेलूर। ओके, तो ये जो टेम्पल है ये बनाया गया था होयसाला किंग के द्वारा, जिनका नेम है विष्णुवर्धना। ओके, इनका नेम आप याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा ये चिन्नकेश्वर टेम्पल बनाया गया था बेलूर, कर्नाटक में, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द चोलास इन 1116 AD। ओके, तो जब उन्हें विक्ट्री प्राप्त हुई थी चोलास से, ओके, तो उसी टाइम में इन्होंने ये टेम्पल बनाया था 1116 AD में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये जो बेलूरू है इसे पहले के टाइम में जाना जाता था वेलापुरी के नेम से, वेलूर के नेम से, और यू कैन से दैट बेलापुर इन ओल्ड टाइम्स। ओके, ये सारे नेम हैं बेलूर के, आप इससे भी याद रख सकते हैं। एंड ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द यगाची रिवर। तो ये रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो ये चिन्नकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, ये यगाची रिवर पर बना हुआ है एंड वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ होयसाला एम्पायर। एंड ये एक कैपिटल भी थी होयसाला एम्पायर की। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिन्नकेश्वर टेम्पल है एंड इसको दिया गया है स्टार शेप्ड। ओके, तो ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर में बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर में है, तो इसका आप याद रखिएगा ये। एंड ये डेडिकेटेड किया गया है लॉर्ड विष्णु को एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन टेम्पल इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बेलूर। ओके, तो ये स्टार स्ट्रक्चर में बनाया गया है चिन्नकेश्वर टेम्पल इन बेलूर में, यकाची रिवर पर, ये आप याद रखिएगा। एंड ये स्टार शेप्ड टेम्पल है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा स्टार शेप में है, कैसे ये बनाया गया है, कितने सुंदर तरीके से। ओके, तो ये बेलूर कर्नाटक में स्थित है चिन्नकेश्वर टेम्पल। ओके, तो फर्स्ट टेम्पल हमारा ये हो जाता है। आफ्टर दैट होयसलेश्वरा टेम्पल इन हलेबीडु। तो ये हलेबीडु कर्नाटक में है,
होयसलेश्वरा टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप ट्विन श्राइन टेम्पल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टेम्पल एक साथ बनाए गए हैं और एक जैसे बनाए गए हैं, तो इन्हें आप कह सकते हैं ट्विन श्राइन टेम्पल, और ये कहा भी जाता है। ओके, एंड ये लार्जेस्ट शिव टेम्पल है जो कि बनाया गया था होयसालास के द्वारा। ओके, एंड ये जो स्कल्पचर्स हैं, इसके अंदर जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी जो स्कल्पचर्स डिपिक्ट होते हैं, तो वो सारे शिव से रिलेटेड हैं। ओके, एज वेल एज सीन्स फ्रॉम द रामायण, द महाभारत एंड द भगवता पुराण। ओके, तो ये जो टेम्पल है ये बेसिकली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, एंड इसके अंदर जो भी स्कल्पचर्स हैं वो लॉर्ड शिवा से ही रिलेटेड हैं, एंड इसके अंदर कुछ सीन्स भी डिपिक्ट किए गए हैं जो कि रिलेटेड हैं रामायण से, महाभारत से एंड द भगवता पुराणा से। ओके, तो ये सारे जो सीन्स हैं इसके अंदर डिपिक्ट किए गए हैं, एंड ये बेसिकली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है टेम्पल, ट्विन श्राइन टेम्पल। ओके, एंड ये जो हॉलीबीडू में स्थित है ये एक वॉल्ड कॉम्प्लेक्स है, इसके अंडर कंटेन करता है, एंड ये जो इसके अंदर जो भी वॉल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर बनाया गया है 3 जैन बसाडी को। ओके, तो इसके अंदर 3 जैन बसाडी टेम्पल्स हैं ऑफ होयसाला पीरियड एज वेल एज स्टेप्ड वेल। ओके, एंड इसके अंडर सबसे पहले आपको पता ही है कि इसके अंडर वॉल कॉम्प्लेक्स है जिस पर बनाया गया है, आकृति दी गई है जैन बसाडी टेम्पल की, एंड ये जो होयसाला पीरियड का टेम्पल है इसमें स्टेप्ड वेल भी है। स्टेप वेल मीन्स आपने देखा होगा एक कुआं जाता है नीचे के टाइम में, पहले के टाइम में जो पहले के मंदिर होते थे उसके अंडर एक बहुत बड़ा कुआं जाता था, ऐसे करके आप जाते थे तो उस पर सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी उसके अंदर, ठीक है, एंड उसके अंदर पानी होता था थोड़ा सा, तो वो सीढ़ियों के थ्रू आप जाके नीचे तक घूम के आ सकते हैं उसमें, तो उसी को ही कहते हैं स्टेप्ड वेल। ओके, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इस टेम्पल के अंदर आपको मिलेंगे। ट्विन श्राइन टेम्पल जिसे हम कहते हैं होयसलेश्वरा टेम्पल, जो कि हॉलीबीडू कर्नाटक में है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ द थर्ड वन इज केशवा टेम्पल, जो कि है सोमनाथपुर कर्नाटक में, एंड ये मैसूरू के पास है। ओके, एंड ये एक ब्यूटीफुल त्रिकुटा टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म्स। तो ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड किया गया है लॉर्ड कृष्ण को, एंड इसके अंडर भी 3 फॉर्म्स ऑफ आइडल्स हैं। ओके, इनके नेम हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज जनार्दन, सेकेंड वन इज केशवा एंड थर्ड वन इज वेणुगोपाल। तो ये जो तीनों आइडल हैं इन्हीं के बेसिस पर डेडिकेट किया गया था ये जो टेम्पल है लॉर्ड कृष्ण को। ओके, एंड एक और ज़रूरी बात यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो मेन केशवा आइडल था इसमें वो अभी मिसिंग है इस टेम्पल के अंडर, एंड बाकी के जो 2 हैं द जनार्दना एंड द वेणुगोपाल आइडल्स, ये दोनों डैमेज कर दिए गए हैं। ओके, तो ये तीनों ही जो आइडल्स हैं ये डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को, एंड जिसे हम कहते हैं त्रिकुटा टेम्पल के नेम से भी जाना जाता है ये टेम्पल, केशवा टेम्पल। ओके, एंड ये जो केशवा टेम्पल है ये सारे होयसालास टेम्पल्स में से सबसे छोटा होयसाला टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड किया गया है लॉर्ड कृष्ण को, एंड उनके अंडर 3 फॉर्म्स ऑफ आइडल्स को रखा गया था। ओके, जिनका नेम है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू केशवा टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर कर्नाटक। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट होयसाला आर्किटेक्चर। ओके, तो ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये बनाए गए थे ड्यूरिंग द 12th एंड द 13th सेंचुरी CE के टाइम में। ओके, एंड ये दर्शाते हैं यूनिक आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ द होयसाला डायनेस्टी। ये माना जाता है वो जो होयसाला डायनेस्टी थी जिन्होंने ये टेम्पल बिल्ड किया है, उन्होंने बहुत ही दिमाग से ये टेम्पल बिल्ड किया है, एंड बहुत ही बारीकी से जो जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसके अंदर जो जो कार्विंग की गई है एंड कितनी बारीकी से सारी चीज़ें की गई हैं वो दर्शाता है कि कैसे कितने इंटेलिजेंस के साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें यूनिक वे में शोकेस की हैं इस टेम्पल में। ओके, जिससे ये साबित होता है कि साउथ इंडिया में ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ओके, एंड ऑल दीज 3 होयसालास टेम्पल आर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये डिक्लेयर किए गए हैं, ये सारे प्रोटेक्ट किए जाएंगे अब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, एंड ये मेंटेन किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हमारे इंडिया में, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इंश्योर करता है कि ये डिस्ट्रॉय ना हो एंड डिटीरियोरेट ना हो। ओके, जैसे कि माना जाता है कि ये जो होयसाला डायनेस्टी है, एम्पायर जो था होयसाला एम्पायर, इनके ऊपर अटैक किया गया था
बाय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, एंड उनके जो राइट हैंड थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनका नेम था मलिक काफूर। डेक्कन में अटैक किया गया था होयसाला टेम्पल्स पर, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं एंड डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अब इसकी देखरेख करे, इनको कंजर्व करने में, इनको प्रोटेक्ट करने में, इनको मेंटेन करने में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये होयसाला टेम्पल्स के अंडर, ये इन्हीं के द्वारा की जाएगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर नज़र रखेगी अब से, क्योंकि ये बन चुका है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो चुका है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसीलिए भी। ओके, एंड इस होयसाला आर्किटेक्चर के की एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो कि इसमें यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ मंटपा, सेकेंड वन इज़ विमान, एंड थर्ड वन इज़ स्कल्पचर। तो ये जो टेम्पल्स में ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं मेनली। ओके, तो आपको पता ही होगा टेम्पल्स के अंदर जो मंडपा है उसे क्या कहते हैं। मंडपा मतलब एक हॉल, इसके अंदर जो डांसेस हैं वहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। ओके, तो इसीलिए ये जो है मंडपा बनाए जाते हैं टेम्पल्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ से ऐसे देखते हैं, उसके अंदर टेम्पल के अंदर इतना बड़ा वहाँ पे उसका हॉल होता है, तो उसी हॉल में ये सारी परफॉर्मेंस की जाती थी पहले के टाइम में। एंड नेक्स्ट वन इज़ विमान। तो विमान आपको पता ही होगा साउथ इंडिया में शिखर यानी कि टॉवर्स में होते हैं। वहाँ के जो जितने भी टेम्पल्स हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े ऊंचे टॉवर्स के टाइप में ऐसे बनाए जाते हैं, तो उसी को शिखर कहते हैं। ठीक है, शिखर मीन्स विमान। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये साउथ इंडियंस के टेम्पल का। ओके, तो उसको होयसाला आर्किटेक्चर में इंक्लूड ज़रूर से ज़रूर किया गया था। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज स्कल्पचर मीन्स आप सभी को पता है अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ जो होती हैं एंड आइडल्स जो होती हैं उसमें आकृति दी जाती है, उनको कार्विंग की जाती है। तो ये जो सारे की एलिमेंट्स हैं होयसाला आर्किटेक्चर के, साउथ इंडिया में आपको ऐसे ही टेम्पल्स ज़्यादातर मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर। तो होयसाला आर्किटेक्चर जाना जाता है डिस्टिंक्ट ब्लेंड के लिए। ओके, यहाँ पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप्स के स्टाइल्स के टेम्पल्स पाए जाते हैं। जैसे कि भूमिजय स्टाइल प्रेवलेंट है सेंट्रल इंडिया में, इस स्टाइल के टेम्पल्स वहाँ पे पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है नागर ट्रेडिशन, और यू कैन से दैट नागर स्टाइल के जो टेम्पल हैं वो पाए जाएंगे नॉर्थ एंड वेस्टर्न एरिया में। ओके, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में। एंड जो कर्नाटक द्रविड़ा, आपको पता ही होगा जो द्रविड़ा टेम्पल्स होते हैं उसके अंडर कंपाउंड वॉल्स होते हैं एंड गोपुरम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सारे की एलिमेंट्स बताए हैं द्रविड़ा के, तो वो द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल हैं। तो कर्नाटक द्रविड़ा मोड्स फेवर्ड बाय द कल्याणी चालुक्यास। तो ये जो कल्याणी चालुक्यास हैं ये फेवर्ड करते थे कर्नाटक द्रविड़ा मोड्स में बनाना प्रेफर करते थे ये टेम्पल्स। ओके, तो ये जो अलग अलग एरियाज में सेंट्रल इंडिया में कौन से पाए जाते हैं, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में, एंड द्रविड़ा जो कि साउथ इंडियन में पाया जाता है। ओके, तो इसी वजह से ये फेमस हो जाते हैं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये होयसाला आर्किटेक्चर के। एंड ये जो होयसाला टेम्पल्स हैं ये समटाइम्स कॉल्ड हाइब्रिड और वेसारा। ओके, तो इन्हें आप इस नेम से भी जान सकते हैं होयसाला टेम्पल्स की बजाय। अगर आपको कहीं पे हाइब्रिड दिखे या वेसारा दिखे तो ये होयसाला टेम्पल्स के नेम से जाने जाते हैं। ओके, एंड देयर यूनिक स्टाइल सीम्स नीदर कम्प्लीटली द्रविड़ा नॉर नागर बट समवेयर इन बिटवीन। तो ये जो होयसाला टेम्पल है ये अपने यूनिक स्टाइल की वजह से फेमस हैं। एंड इनके अंदर देखेंगे आपकी ये जो टेम्पल्स हैं ये ना तो द्रविड़ा में कंप्लीटेड है ना ही नागर में। इन दोनों के बीच में ये जो दोनों का ही स्टाइल है, इन दोनों के बीच में जो टेम्पल बनता है वो उसे कहते हैं होयसाला टेम्पल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होयसाला आर्किटेक्चर। So this is the end of the topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.